बोली श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, वैसे तो महापुरुषों ने भी प्रभु की स्तुति करने और गुरु की महिमा गाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन साके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। ये एक महापुरुष की वाणी है, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनकी ये वाणी है कि इस बुद्धि में वो ताकत ही नहीं है, मैं असमर्थ हूं। ये महापुरुषों की वाणी है, फिर हम तो साधारण जीव हैं, हम कैसे उस शक्ति की महिमा गा सकते हैं? परंतु फिर भी प्रयास, गुरुदेव ने जो कृपा की है, जो विवेक बुद्धि दी है, उसी के आधार पर आज इस पावन महोत्सव के विषय में कुछ विचार करते हैं। गुरु पूर्णिमा या गुरु पूजा हमारे इतिहास में, हमारे आध्यात्मिक इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। और इस देन के लिए हमें भगवान वेद व्यास और उनके शिष्यों का ऋणी होना चाहिए। हमें ही नहीं, संसार के समस्त गुरु भक्तों को, जिन्होंने गुरु पूजा द्वारा ये गुरु भक्ति का जो मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिसके द्वारा एक साधारण से असाधारण मनुष्य भी आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन ये गुरु पूजा है क्या? ईश्वर भक्ति के लिए गुरु भक्ति क्यों? क्या गुरु पूजा किसी व्यक्तित्व की पूजा है? क्या गुरु पूजा क्या किसी व्यक्ति विशेष की पूजा है? अक्सरात बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, वास्तविकता क्या है? साधारण मनों में उठने वाला ये प्रश्न कभी उठा था महादेवी पार्वती के मन में। जब उनके मन में ये प्रश्न उठा, या आप यूं कहें कि मां ने हमारे कल्याणार्थ, गुरु भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी कल्याण कामना हेतु उनके मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई और उन्होंने ये प्रश्न भगवान शिव के चरणों में जब रखा, भगवान कहते हैं कि पार्वती, आपने जो प्रश्न कर दिया है ना, आज से पहले किसी ने नहीं किया है। बड़ा ही मंगलकारी और लोकहितकारी प्रश्न है। भगवान शिव क्या कहते हैं कि दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तद श्रृणु सवदाम्यम। हे पार्वती, ये प्रश्न भी दुर्लभ है और इस प्रश्न का उत्तर भी तीनों लोकों में दुर्लभ है। लेकिन फिर भी मैं इसे कहूंगा, आप सुने, आप सुने, आप भी सुने। भगवान शिव इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं?
भगवान शिव कहते हैं गुरु बिना ब्रह्म नान्यत, सत्यम 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 वरानने। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु के बिना दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। ये बात सत्य है, ये कथन सत्य है, सत्य है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरियो, निरंकार आकार ज्योत जगमंडल करियो। कि वो सभी कलाओं का जो स्वामी है, जो निरंकार है, निर्गुण ब्रह्म है, वही गुरुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। और एक शिष्य जब, एक साधक जब साधना की गहराइयों में डूब जाता है, तो उसके जीवन में गुरु के संबंध में जो आखिरी तथ्य है वह यही निकलता है। निचोड़ क्या निकलता है? समुद्र विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। हर शिष्य जब साधना की गहराइयों में जाता है, उसका यही सार निकलता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते कि गुरु परमेश्वर, गुरु गोविंद, गुरु दाता दयाल बख्शिंद। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही गोविंद है। साईं बुल्ले शाह क्या कहते हैं कि गुरु अल्लाह आप कहेंदा है, गुरु वली नबी हो बहंदा है। अल्लाह स्वयं को अल्लाह कहलाने वाला ही मेरा गुरु हुआ है। और कबीर तो बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं। कबीर कहते हैं कि हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। मेरा मालिक स्वयं ही गुरु पीर, स्वयं ही संत बन के अवतरित हुआ है। गुरु ही वो विराट सत्ता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भगवान शिव के कथन का जो अंतिम सत्य है वो यही है कि गुरु ही ब्रह्म होता है। लेकिन ये जो संक्षिप्त सत्य है, ये छोटा सा वाक्य है, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए बौद्धिक क्षमता की जरूरत नहीं है, किसी तर्क वितर्क का मोहताज नहीं है ये सत्य। इस सत्य को जानने के लिए क्या चाहिए? एक शिष्य की उछलती हुई भावनाएं, एक शिष्य का समर्पित प्राण चाहिए इस सत्य को समझने के लिए। और जिसमें भी ये पात्रता है वो भगवान शिव के इस कथन को आसानी से समझ सकता है कि हमारे भीतर उस निराकार ब्रह्म का दर्शन करवाने वाला गुरु वो मात्र एक दिव्य व्यक्तित्व नहीं है, वो मात्र एक महान विभूति ही नहीं है, वो परब्रह्म परमेश्वर है। मानवीय चोले में स्वयं भगवान विश्वेश्वर ने अवतार लिया है लोगों के कल्याण के लिए। अगर फर्क है उसमें और इसमें, अगर फर्क है तो सिर्फ इतना कि निर्गुण ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है, लोगों के कल्याणार्थ शरीर धारण कर लेता है। जैसे एक ओला है और वाष्प है, दोनों मूलतः एक ही हैं, लेकिन वाष्प को आप छू नहीं सकते हैं, आप उसको चख नहीं सकते हैं। लेकिन वही वाष्प जब धरती पे ओले के रूप में बरसता है, आप उसका स्वाद ले सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं। इसी प्रकार से जो निराकार ब्रह्म है, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हम उसके ज्ञान उपदेश और दिशा निर्देशों को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं,
इसलिए वो हमारे कल्याण के लिए सीमित आकार सगुण स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस अपने प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद से एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही आज रामकृष्ण हैं। रामकृष्ण कोई दूसरा नहीं है, वही है जो पहले आए थे। अब जरा विचार कीजिए, ऐसे गुरु भक्तों के मन की दशा, उनके आनंद के विषय में, जिन्होंने ये जान लिया हो हमारे बीच उठने बैठने वाले, बोलने चालने वाले, उनके गुरु कोई और नहीं है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं। उन्होंने किसकी भक्ति करनी है? ईश्वर की नहीं। ईश्वर उनसे अब दूर नहीं है, उनके सामने आ बैठा है। जरा विचार कीजिए उनके संतोष के विषय में, जिन्होंने ये जान लिया है कि उनके जीवन की जो बागडोर है वो संभालने वाले त्रिलोकीनाथ हैं। फिर शिष्य की इस लौकिक तो क्या पारलौकिक इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। और वो क्या कहता है? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान मोहयान। कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा ईश्वर नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने एक शिष्य से कहते हैं कि आज मैंने आपको परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का दर्शन करवाया है और एक दिन मैं तुम्हें साक्षात ईश्वर से मिला दूंगा। लेकिन वो शिष्य क्या कहता है? महाप्रभु, जिस ईश्वर से आप हमें बाद में मिलवाने वाले हैं, उनको आप किसी और को मिलवा देना। जिनको आप बाद में हमसे मिलवाने वाले हैं, जिस परमात्मा को, उनको आप किसी और से मिलवा देना, क्योंकि हमें तो हमारा ईश्वर मिल गया है, हमें कोई और दूसरा ईश्वर नहीं चाहिए। और आज हमें भी हमारा ईश्वर मिल गया है। अगर हमें हमारा ईश्वर मिल गया है, फिर पूजा क्यों नहीं होगी? क्योंकि कबीर कहते हैं, तोड़ो ना पाती पूजो ना देवा, राम भक्ति बिन नेहफल सेवा, सतगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगे सुख पावो। जिस सुख की कामना है, जिस सुख के लिए बचपन से जब से जन्म लिया है भाग रहे हैं, वो इन्हीं के चरणों में समाया हुआ है, वो बाहर नहीं मिलेगा। फिर जब गुरु रूप में परमेश्वर सामने है, गुरु रूप में परमात्मा सामने है, फिर गुरु परमेश्वर की पूजा क्यों नहीं करेंगे? गुरु भक्त पूजा करते हैं अपने गुरु की, क्योंकि संसार में उन्हें दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। इस लायक, इस योग्य कोई दूसरा नजर ही नहीं आता है जिसकी पूजा की जाए। नामदेव कहते हैं, भक्त नामदेव क्या कहते हैं कि सतगुरु मिले सहसा जाए, किसहो पूजो दूजा नजर ना आए। दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है, किसकी पूजा करें? पूजा होगी, गुरु भक्त पूजा करते हैं। अभी आप गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे थे ना, इस दर्शन की कीमत लगानी बहुत मुश्किल है। ये दर्शन जो बड़ा पवित्र करने वाला है, हम नहीं जानते हैं। इस दर्शन की कीमत मन बुद्धि के घाट पर बैठकर नहीं लगा पाओगे।
इसका स्वाद कौन चखेगा? इस दर्शन का, जिसका हृदय, जिसकी हर श्वास उसके नाम से धड़कती है। इस दर्शन का स्वाद, इसका अमृत कौन पिएगा? जिसके हृदय का हर स्पंदन उसके प्रेम से है। अगर उसका प्रेम नहीं है, अगर उसकी प्यार भरी दृष्टि नहीं मिलती है, जिस इंसान की रूह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही लोग इस दर्शन की कीमत डालेंगे। दर्शन का मतलब बुल्ले शाह को पता था। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? शो इनायत दा मैं मोहताज होया, मैं मोहताज हो गया हूं आज अपने मुर्शिद का, गुरु का। दर्शन पिया दा मेरा इलाज होया। मेरा इलाज इस बीमारी का दूसरा इलाज ही नहीं है। अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो केवल एक झलक मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इस दर्शन की कीमत कैसे डलेगी? ऐसे नहीं। जिनकी आंखें भिक्षा पात्र बन गए हैं, जिनकी आंखें उसके प्रेम में उसको हर कण में ढूंढती हैं, जिसके हृदय के ये भाव हैं, बिरहा कमंडल कर लिए बिरागी दो नैन, मांगे दर्श मधुकरी छके रहे दिन रैन। मधुकरी कहते हैं भिक्षा को, जिन्होंने अपनी आंखों को भिक्षा पात्र बना लिया है। केवल वही जो उसमें एक ही भिक्षा चाहते हैं अपने गुरु से। व्यापारी नहीं, वो गुरु से और कुछ नहीं मांगते हैं, एक ही भिक्षा। हमें एक झलक दिखा दो बस, एक झलक। जिनके हृदय की ये वेदना होती है, ना जीवा महाराज तेरे बिन ना जीवा। जिनके हृदय की ऐसी अवस्था है, वो जानते हैं दर्शन क्या होता है, वो दर्शन की कीमत जानते हैं। जहां मन बुद्धि पर इसकी व्याख्या करेंगे तो केवल सूखे पेड़ की तरह रह जाएंगे, जिसको कभी कोई फल नहीं लगता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि गुरु का दर्शन अगर करना नहीं आता है तो सीख लो पतंगे से। जिसे जब दिए की लो दिखती है तो वो ये नहीं देखता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त कर देगी। जो केवल दौड़ पड़ता है उसे प्रेम है, उसे प्रेम है उस लो से, उसके लिए वो अपना जीवन हार देता है। इसलिए महापुरुष कहते कि अगर दर्शन नहीं करना आता है गुरु का तो सीख लो। दर्शन सीखना है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये गुरु पूजा का अवसर बड़ा शुभ है ये सीखने के लिए कि गुरु का दर्शन कैसे करें। वो कहते हैं कि अगर दर्शन करना है अपनी आंखों को कंजूस बना लो, उस कंजूस व्यक्ति की तरह जिसके धन प्राप्ति की लालसा कभी मिटती नहीं है। जितना आता जाता है प्यास बढ़ती जाती है, जितना आता जाता है प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसे लोगों की जो आंखें हैं, ऐसे भक्तों की, गुरु भक्तों की जो आंखें हैं, जितना वो दर्शन करती हैं उतनी प्यास बढ़ जाती है। अगर दर्शन करना है तो फिर कंजूस बना डालो इन आंखों को। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं ये गुरु पूजा अभी पूजा नहीं है, अभी प्रयास, अभी पूजा का प्रयास कर रहे हैं। पूजा कब शुरू होती है? पूजा कहते किसे हैं? जब श्रद्धा
और विश्वास एक सीमा को पार कर जाते हैं, तब पूजा शुरू होती है। पूजा कब शुरू होती है? जब पूज्य के अलावा कोई नजर नहीं आता है। अभी हमें बहुत कुछ और नजर आता है, अभी पूजा नहीं, अभी मात्र प्रयास है। पूजा कब शुरू होती है? जब जीवन की हर उपलब्धि, हर वस्तु उसकी देन समझते हैं और उसी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी अच्छा दिखाई देता है, जो भी वस्तु दिखाई देती है, उसका सीधा संबंध ईश्वर से है। अगर वो वस्तु है तो वो गुरु के लिए बनी है। अगर कोई कार्य श्रेष्ठ हो रहा है, उसके पीछे भी उसी की प्रेरणा काम कर रही है। इसलिए जब प्रेम की परिकाष्ठा हो जाती है, पराकाष्ठा, जब शिष्य प्रेम में डूब जाता है, तो जीवन की हर उपलब्धि को समर्पित कर देता है उसके चरणों में। फिर वो कहते कि मेरा नहीं है। किसी भक्त को देख करके किसी संसारिक व्यक्ति ने क्या कहा? बड़े सियाने नजर आते हो, बड़े सियाने नजर आते हो, दुनिया की भीड़ से न्यारे नजर आते हो। बात क्या है? तुम दुनिया से मिलते नहीं हो। आज भी लोग कहते हैं ना कि जो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास जाते हैं, जो उनका दर्शन कराते हैं, वो बातें ही अजीब करते हैं। उनकी जो चाल है फिर दुनिया से नहीं मिलती है। क्योंकि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। महापुरुषों की वाणी है, हमारा वचन नहीं है। अलग तो होना है। लेकिन जब एक शिष्य ये सुनता है, किसी ने मुझे ये कहा, मेरी अच्छाइयों को देखकर ये कह दिया कि भीड़ से न्यारे नजर आते हो, तो उसका हृदय तड़प उठता है। वो शब्द ढूंढता है, वो ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये जो दिखता है ये मेरा नहीं है, ये गुरु का है, ये गुरु का है। जो कुछ मुझ में से तुम देखते हो ये मेरा नहीं है। ये मूर्ति जो बड़ी सुंदर नजर आती है, ये किसी ने तराशी हुई है, इसको किसी ने, इस पर किसी ने मेहनत की है, इस पर किसी की करुणा बरसी है, इस पर किसी ने अपना समस्त प्रेम लुटाया है। ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु का है। जो कुछ भी अच्छा नजर आता है, इसलिए प्रेम अभी नहीं, अभी प्रयास। पूजा अभी नहीं, अभी प्रयास है। पूजा कब होगी? जब संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु से पहले गुरु का प्रेम मांगोगे। पूजा कब होगी? जब उसके अलावा कुछ इच्छा बाकी नहीं रहेगी, तब हर श्वास में पूजा होगी, फिर हर कर्म पूजा बन जाएगा। इसलिए आज का ये दिन, ये अवसर बड़ा शुभ है। हम सब आज एक प्रार्थना करेंगे, अपनी समस्त ऊर्जा को जो इधर उधर बिखरी पड़ी है, आज लगा दो उसके चरणों में। अपने भावों को इतना ऊंचा उठा लो कि आपकी फरियाद, आपकी लालसाएं कामनाओं में उलझ कर ना रह जाए। ऐसा भाव बना लो आज अपने हृदय का। आज एक प्रार्थना करनी है गुरुदेव के चरणों में कि हे प्रभु, मेरी हर श्वास आपका चिंतन करते हुए निकले। हे गुरुवर, मेरी हर श्वास आपके प्रेम से सनी हुई हो। हे प्रभु, मेरी हर श्वास आपके गुणों से भरपूर होकर के आए और मेरी हर श्वास आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाए। यही प्रार्थना करनी है, तभी ये गुरु पूजा हमारे जीवन की पूजा बन पाएगी। ऐसा हो, ऐसी
कामना करते हुए यहीं पर इन विचारों को स्थगित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की।